देखो, आपने ड्रामा पढ़ा हुआ है और ड्रामा आपको पता है कि जिसमें क्या होता है कि स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है बाय एक्टर्स, वो ड्रामा होता है ना। एंड देयर वर सो मेनी एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा लाइक ऑडियंस, म्यूजिक, कैरेक्टर, प्लॉट, स्टोरी, थीम। तो वो सब ड्रामा होता है। और ड्रामा की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, कॉमेडी, ट्रेजेडी, पोइटिक ड्रामा, ट्रेजिक कॉमेडी और थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये सारी चीज़ें आपने सीख ली है। टू टॉपिक्स आर लेफ्ट ओनली। द फर्स्ट वन इज पोइटिक क्लोजेट ड्रामा एंड द सेकंड वन इज एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। तो देखो, क्लोजेट का क्या मतलब है। क्लोजेट आपको बोलते हैं अलमीरा को बोलते हैं क्लोजेट। क्लोजेट मतलब बंद कर देना किसी चीज़ को। और ड्रामा, ड्रामा यानी एक बंद हुआ हुआ ड्रामा। और बंद हुए हुए ड्रामे से क्या मतलब है कि एक ऐसा ड्रामा जो परफॉर्म नहीं किया जाता है, जिसमें परफॉर्म ना हो, वो सिर्फ पढ़ने के लिए ड्रामा हो। तो वो चीज़, जैसे कि हम एकांकी वगैरह पढ़ते थे, डायलॉग की फॉर्म में कोई चीज़ पढ़ने के लिए होती है, तो वो चीज़ आपकी क्या होती है, वो चीज़ आपकी क्लोजेट ड्रामा होती है। मीनिंग और डेफिनेशन में आपका क्लोजेट ड्रामा का क्या होगा। क्लोजेट ड्रामा इज अ प्ले, वो एक ऐसा प्ले है दैट इज रिटन फॉर प्राइवेट साइलेंट रीडिंग, जो कि अकेले में एक बंदा कोने में बैठ के उसको पढ़ सके, वो क्लोजेट ड्रामा होता है। रीडिंग अलाउ अमंग स्मॉल ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड और बाय अ सॉलिटरी रीडर। सॉलिटरी बोलते हैं अकेले को, यानी ये रीडिंग करता है, अलाउ, इस बात को अलाउ करता है कि कुछ ग्रुप के लोग उसको मिलके पढ़ें, ना कि उसको परफॉर्म करते हुए देखें। ये सिर्फ पढ़ने के लिए बना होता है। एंड इट इज़ नॉट परफॉर्म ऑन स्टेज, ये बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं होता है इस स्टेज पर। एंड इट इज़ नॉन परफॉर्मेटिव इन नेचर, हम बोल सकते हैं कि एक नॉन परफॉर्मेटिव है क्योंकि परफॉर्म ही नहीं होता। क्लोजेट ड्रामा इज क्रिएटेड फॉर रीडिंग पर्पज, ये रीडिंग पर्पज के लिए ही बने हुए हैं। एंड इट इज पब्लिश्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म। मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म मतलब हाथों से लिखे हुए, ऐसे बुक की फॉर्म में ये पब्लिश्ड होते हैं ड्रामास। ठीक है। ओरिजिन मीन्स ये कहाँ से आया, किसने इसकी लिखने की शुरुआत की। तो जो ये डेवलप हुआ, फुली डेवलप हुआ, एक जर्मन बंदा था फ्रेडरिक, उसके नाम पर ये मतलब इसने ये बनाना शुरू किया। और फिर बाद में आपके लॉर्ड बैरन, पीबी शेली, रॉबर्ट ब्राउनिंग, अलेक्जेंडर और इन सब ने इस पर वर्क किया। जैसे कि थोड़ा पोइटिक ड्रामा होता है, यानी पोइट्री होती है, इसमें क्लोजेट, इसमें परफॉर्मेंस ही नहीं होता है। पर्पस क्या होता है इसका। पर्पस इसका ये होता है कि ये ड्रामेटिक राइटिंग है फॉर दोज, उनके लिए विदाउट एक्सेस टू द कमर्शियल प्ले हाउस, जो नहीं जा पाते थे कमर्शियल प्ले हाउसेज में। जैसे कि अब हम कहाँ, हम नहीं जा सकते थिएटर और सिनेमा में, तो हम क्या करते हैं, घर ला करके मूवी देख लेते हैं। तो इसी तरीके से वो पढ़ करके मूवी देखने का फील क्लोजेट ड्रामा में था। एंड इट इज एसोसिएटेड विद अर्ली मॉडर्न वुमेन्स राइटिंग हु वर अनेबल टू यूज देयर वॉइस इन पब्लिक। पहले वो परफॉर्म भी नहीं करवा सकती थी लेडी या वगैरह जो भी, या फिर वो अपनी वॉइस में उसको नहीं वॉइस ओवर कर सकती थी। तो उन वुमेन्स के लिए भी ये ड्रामा टाइप ऑफ बना था। पर्पस ये था। शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज क्लोजेट ड्रामा, व्हाट इज द ओरिजिन एंड हाउ इट डेवलप्ड एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ड्रामा। या फिर क्लोजेट ड्रामा के ऊपर 7 नंबर का आपका क्या आ जाएगा, एक टॉपिक दे देंगे। इस तरीके से होता है। और फेमस राइटर जिन्होंने सबसे ज़्यादा क्लोजेट ड्रामा लिखा है वो डायनेस्ट है थॉमस हार्डी का, पीपा पासीज है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, और सैमसन एगोनिस्ट है जॉन मिल्टन का। तीनों बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल है क्लोजेट ड्रामा के। ठीक है। अब जो आपका है वो क्लोजेट ड्रामा हो गया है ना। तो ये होता है क्लोजेट ड्रामा, जो परफॉर्मेटिव नहीं होता नेचर में, जो परफॉर्म नहीं किया जाता है, जिसको सिर्फ पढ़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ बुक्स, वो क्लोजेट ड्रामा होता है।